नमस्कार। जस्ट जैसलमेर के वॉक द टॉक विद रजत के आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं नाचना परगने के ठाकुर विक्रम सिंह जी नाचना से मिलने के लिए, और ये एक वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं और सक्रिय भूमिका निभाते हैं समाज सेवा, समाज हितों के कार्यों में। हम इनसे आज कुछ सवाल करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या जैसलमेर में इन चीज़ों की आवश्यकता है या नहीं। इन सवालों का जवाब वो कितनी बेबाकी से दे पाते हैं, ये तो आने वाला जो समय है यही बता पाएगा। नमस्कार विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं जस्ट जैसलमेर के इस मंच पर। कल जो है पूरा देश जो है 100 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन जो लगी उसको लेकर जो है खुशियां मना रहा था। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये एक अभूतपूर्व काम है, मैं कहूँगा एक विलक्षण काम है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि मेक इन इंडिया के तहत जो एक मोदी जी का विजन था, 6 वैक्सीन भारत ने खुद ने डेवलप करी। अन्यथा हम हाथ फैलाए पूरी दुनिया के आगे खड़े रहते थे। आज पूरी दुनिया भारत के आगे हाथ फैलाए खड़ी है कि हमें वैक्सीन दें। भारत ने दूसरों को भी वैक्सीन दी और विश्व में सबसे तेज़ गति से, मेरे ख्याल से कुछ 10-1 महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम अभूतपूर्व है। इससे मुझे लगता है कि मोदी जी को इसके लिए नोबेल पुरस्कार के लिए से सम्मानित किया जाना चाहिए। एक गरीब देश जिसके अंदर आज भी आप देखें तो आधी से ज़्यादा हमारी जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है, उसके अंदर मुफ्त में वैक्सीन देना, ऐसी वैक्सीन जो 6 महीने या 1 साल में बनकर तैयार हुई भारत के अंदर ही, ये एक विलक्षण कार्य है। मैं तो इसके लिए मोदी जी को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। डेंगू और मलेरिया जो है वो लगातार जैसलमेर शहर में फैलता जा रहा है, तो इसको लेकर चिकित्सा विभाग की जो भूमिका है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? डेंगू और मलेरिया आप देखें तो पूरी तरह से शहर में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने पैर पसार चुका है। चिकित्सा विभाग को की भी कुछ मुझे लगता है कि लिमिटेशंस हैं। जैसलमेर में डॉक्टरों की, नर्सों की हमेशा कमी रहती आई है, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि प्रशासन को और चिकित्सा विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरे खुद के स्टाफ में आप देखें तो 10-15 जने करीब हॉस्पिटलाइज भी रहे और काफ़ी बीमार रहे, बच्चे भी बीमार हैं। तो डेंगू का और इलाज जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में की जगह लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा कराना चाह रहे हैं, जहाँ 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है। तो मुझे लगता है इसकी तरफ पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है गरीब आदमी के लिए इस समय इलाज कराना। आप राज परिवार से आते हैं और राज परिवार का जैसलमेर की जनता के लिए एक विशेष स्नेह रहा है हमेशा से ही। 300 मीटर की परिधि में जो जैसलमेर की जनता रहती है उन्हें पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा मानते हैं? मैं इसे बिल्कुल गलत मानता हूँ। जैसलमेर करीब पूरा ही 300-400 मीटर में तो पूरा शहर ही आ जाता है। अगर आप पट्टे नहीं देंगे तो फिर पीछे बचा कौन? 300 मीटर की परिधि में करीब पूरा शहर आ जाता है। तो आप मुझे लगता है एक सीलिंग लिमिट है कि 2 फ्लोर से ज़्यादा ना बनाए, तो आप 2 फ्लोर या जो भी 20 फीट की जो भी सीलिंग लिमिट रखी है उसके अनुसार आपको पट्टे देने बहुत आवश्यक हैं। लोगों को लोन नहीं मिल पा रहे, 2 साल से वैसे भी कोरोना में लोग त्रस्त हैं, और अपने घर की मेंटेनेंस कराना, घर के रख रखाव करना, या नई दुकान या होटल या कोई और व्यवसाय चालू करना बड़ा कठिन हो गया है लोगों के लिए। तो मुझे लगता है इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, कोर्ट के अंदर भी पैरवी करनी चाहिए और इसके लिए एक विशेष कानून निकाला जाना चाहिए। लगातार क्षत्रिय युवक संघ द्वारा जो है अलग अलग देवीय स्थानों पर जो है बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और उसमें आपकी सक्रिय भूमिका क्या? आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कोई भूमिका निभाएंगे? हाँ, पार्टी ने चाहा। अभी आप देखें तो गुजरात के अंदर एक नवाचार हुआ। आप देखेंगे कि 30 से 40-45 वर्ष के ही सीएम से लेकर के मंत्री तक सभी बनाए गए, और आने वाला समय जो पूरे विश्व में आप देखें तो जितने भी लीडर्स हैं वो काफ़ी यंग एज के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है दुनिया में एक ट्रेंड चला है और भारत के अंदर भी एक ट्रेंड है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके तहत पार्टी में मैं लगातार 10 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ, 10-12 वर्ष से, और यदि जनता और पार्टी चाहेगी तो ज़रूर मैं आगे आकर के जनसेवा में जुड़ना चाहूँगा।
तो ये थे हमारे साथ ठाकुर विक्रम सिंह नाचना, जिन्होंने हमारे सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। राजनीतिक सक्रियता की अगर बात करें तो पार्टी यदि इनको मौका देती है तो जैसलमेर की राजनीति में फिर से एक बार ये ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। साथ ही सरकार की कुछ अहम योजनाओं को लेकर भी इन्होंने सरकार को सवाल खड़े करते नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि आज के इस कार्यक्रम के बाद क्या सरकार जागती है या क्या जैसलमेर की जनता अपने सवालों से हमें और ज़्यादा जो है जानकारी देती है। जैसलमेर से जस्ट जैसलमेर के लिए रजत कुमार।